शुरुआत करते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र की। देखिए, कोई भी ग्रंथ हम जब शुरू करते हैं, कोई भी स्त्रोत, कुछ भी, कोई भी कक्षा प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसने लिखा है, वह कैसे थे, क्या थे, किन परिस्थितियों में इस स्तोत्र की रचना हुई। क्योंकि जब तक हम बेस यानी कि मूल जड़ को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें उस मूल को जानना चाहिए। तो जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है, रक्तांबर की तरह ही ये स्तोत्र है, आप सभी ने इसको जाना होगा, नाम सुना होगा। कल भक्तांबर जी में आदिनाथ भगवान की स्तुति है और कल्याण मंदिर स्तोत्र में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है। ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान की। और इसके जो रचयिता है वो आचार्य कुमुद चंद्र जी है। कुमुद चंद्र आचार्य के द्वारा रचित ये स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र। आइए जानते हैं सबसे पहले कुमुद चंद्र आचार्य के विषय में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं और किन परिस्थितियों में उन्होंने यह स्तोत्र की रचना हुई, उसको भी आज हम समझेंगे। आज पहली कक्षा है, तो आज हम इसके इतिहास को समझेंगे और कल से एक एक काव्य लेंगे। उस काव्य की कौन सा काव्य कौन से रोगों के लिए है, यह भी बताया जाएगा। मतलब समस्या बताई जाएगी तो उसका समाधान भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम इन काव्यों के द्वारा अपनी सभी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोग को तो दूर कर ही सकते हैं, लेकिन और बहुत सारे तरीकों के साथ हम अपनी रोजमर्रा में जीवन में आने वाली परेशानियों को भी हम इसमें दूर कर सकते हैं इस स्तोत्र के द्वारा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र और जो इनके विजेता है कुमुद चंद्र आचार्य, उनके विषय में। तो कौन थे कुमुद चंद्र आचार्य? तो देखिए, बहुत ज्ञानी थे और साथ ही साथ उनकी पद प्रतिष्ठा भी बहुत थी। लेकिन वो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, ब्राह्मण थे, लेकिन वैराग्य से वह एक दिगंबर आचार्य हुए। बाद में आचार्य हुए। तो किस प्रकार से एक ब्राह्मण दिगंबर आचार्य बने और किस प्रकार उनकी यह रचना हुई, तो देखिए, तब इनकी एक छोटी सी कहानी के को लेकर चलेंगे कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण एक दिगंबर आचार्य बना। तो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय समझ लीजिए, एक विद्वान जिसकी लंबी चोटी थी, जो ब्राह्मण होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं पूर्व पहले के समय के, कि लंबी चोटी रखे हुए होते हैं। तो इस तरह का एक ब्राह्मण जो कि नर्मदा नदी के तट तट पर जा रहा था और स्नान के लिए, तभी सामने से एक आचार्य दिगंबर आचार्य आते हुए नजर आए। जो ब्राह्मण था उसको अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा अहंकार था, घमंड था। ठीक है, तो वह क्या था, वह उनको देखकर, दिगंबर आचार्य को देखकर बोला, अरे दूर हट नंगे। इस प्रकार से मतलब उन्होंने, उस ब्राह्मण ने उन दिगंबर आचार्य का अपमान किया। अब क्या था, जो विद्वान थे, जो नहाने के लिए जा रहे थे, वह ज्ञानी तो थे, लेकिन जो दिगंबर आचार्य थे उन्होंने उनकी इस बात को अनसुना कर दिया, कि वह जो भी कह रहा है उस बात को नहीं सुना और अनसुना कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब वह जा रहे थे, आपस में आमने सामने से जा रहे थे, तो आपस में वह टकरा गए। ठीक है, तो तब वह जो ब्राह्मण था उनको फिर से उल्टा सीधा बोलने लग गया। स्वभाव से वह अक्कड़ तो था ही, अक्कड़ स्वभाव का, क्योंकि देखिए ज्ञान क्या है, कभी कभी जो ज्ञान है वो अहंकार भी लेकर आ जाता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वह क्या होते हैं, ज्ञान के मद में फूल जाते हैं। लेकिन जो हमारे दिगंबर आचार्य होते हैं वह कैसे होते हैं, वह इतने ज्ञानी होते हैं लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करते हैं। यही अंतर है हमारे दिगंबर आचार्यों में, दिगंबर मुनियों में। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्षमता परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं। कोई उनको किसी भी प्रकार से उनका अपमान करे, फिर भी वह क्या होते हैं, उस अपमान को सह जाते हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं कहते हैं। तो यही हुआ, दोनों के बीच अब वह टकरा गए तो दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद हुआ तो आपस में ज्ञान से ज्ञान टकराने लगा। जो वह ब्राह्मण था, विद्वान था, वह अपने, उसको बहुत सारे संस्कृत के श्लोक याद थे, हजारों की संख्या में याद थे, और वह अपने ज्ञान को बखान करने लगा। मतलब श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक, संस्कृत के श्लोकों को वह बताने लग गया। और जो इधर हमारे दिगंबर आचार्य थे, वह व्यवहार को लेकर चल रहे थे, यानी कि व्यवहार में क्या होता है इस विषय पर वह चर्चा कर रहे थे। दोनों ही विद्वान थे। कोई भी, जब अंत नहीं हुआ झगड़े का, तो सामने से एक ग्वाला आया।
अब वह ग्वाला जो था, देखिए ग्वाले होते हैं वह अज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उसको मेडिटेटर बनाया गया, यानी कि उसके ऊपर छोड़ा गया कि तुम बताओ दोनों में से इस झगड़े को खत्म करो, ज्ञानी कौन है कौन सही है। अब वो जो विद्वान था वह तो अपने संस्कृत के श्लोक बोलने लग गया, और उस संस्कृत के श्लोकों द्वारा उनको वो समझाने लग गया। लेकिन वो ग्वाला जो था उसको तो वो संस्कृत के श्लोक कुछ भी समझ में नहीं आए। ठीक है, उसको उनकी कोई भी भाषा समझ में नहीं आई विद्वान की। अब जो दिगंबर आचार्य थे उनका नंबर आया। अब जो दिगंबर आचार्य थे वह व्यवहार से उसको समझाने लग गए, मतलब सरल भाषा में उसको अपनी बात समझाने लग गए, कहने लग गए। तो क्या हुआ, जो ग्वाला था अब उसको समझ में उनकी बात आ गई, और जो उसने निर्णय दिया, तो वह आचार्य दिगंबर आचार्य के लिए वह निर्णय दे दिया कि यह सही है, क्योंकि जिसको जो भाषा समझ में आती है वह उसी के अनुसार उनकी तरफ ही झुक जाता है। तो इस प्रकार से उस ग्वाले ने क्या किया, उस ब्राह्मण को क्या कहते हैं, उस दिगंबर आचार्य के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। तो इस प्रकार से व्यवहार जो होता है, देखिए इसमें एक संदेश भी है कि व्यवहार के बिना निश्चय तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। जो खाली निश्चय निश्चय की तरफ जाते हैं वह भी पूर्ण रूप से किसी भी चीज को नहीं पा सकते। तो इसलिए व्यवहार, क्योंकि जो हमारा धर्म है उसमें दोनों ही चीज है, व्यवहार भी और निश्चय भी। तो इसलिए व्यवहार के का सहारा लेकर ही निश्चय तक पहुंचना चाहिए, यानी कि व्यवहारिक जो क्रियाएं हैं जो शुरू की उनको भी जरूर ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब जो वो इस प्रकार से क्या हुआ कि आगे बढ़ते चले गए, और व्यवहारिक जो भाषा थी वह जीत गई। अब एक दिन था कि एक जो सम्राट था वहां का, सम्राट विक्रमादित्य वहां पर उस राज्य के राजा थे, सम्राट विक्रमादित्य। तो वह हाथी पर जा रहे थे, और तभी क्या कहते हैं, सामने से दिगंबर आचार्य वही मुनिराज आ रहे थे। ठीक है, नहीं अभी क्या हुआ बीच में, उससे पहले वो जो ब्राह्मण था धीरे धीरे वह अपने आप को क्या हो गया, उनके चरणों में समर्पित हो गया, उन गुरु के चरणों में। और वह गुरु भी ज्ञानी थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि ये जो ब्राह्मण है विद्वान तो बहुत है, लेकिन इसको क्या आवश्यकता है, दिगंबरत की आवश्यकता है, यानी कि सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे वह ब्राह्मण जो है वहां पर उसने दिगंबर दीक्षा ले ली। और दिगंबर दीक्षा लेते ही क्या हो गया कि दीक्षा लेते ही उसका जो ज्ञान था, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत था वह ब्राह्मण, लेकिन वह सारा का सारा ज्ञान अब किसमें, सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार से वह जो ब्राह्मण था वही आचार्य कुमुदचंद्र जी बने। ठीक है, तो अब उनकी घटना बताते हैं कि किस प्रकार से ये कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई। तो एक बार का समय था, राजा विक्रमादित्य जो सम्राट थे वह जा रहे थे रास्ते से हाथी पर आरूढ़। उधर सामने से वही आचार्य कुमुदचंद्र जी आ रहे थे। तो वैसे तो जो विक्रमादित्य था बहुत अच्छा था, लेकिन वह क्या है, दूसरे धर्म को मानने वाला था। लेकिन जब उसकी नजर आचार्य कुमुदचंद्र जी पर पड़ी, तो उसने मन ही मन उनको नमस्कार किया, मन ही मन। तो वो जो आचार्य थे वह उसके उनके नमस्कार को समझ गए। देखिए हमारे जो दिगंबर आचार्य होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं, वह दूसरे सामने वाले के मन की बात को भी समझ जाते हैं। तो उस आचार्य ने उनके नमस्कार को समझ लिया और उन्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो जो अन्य लोग थे वह क्या कहने लगे, वह ईर्ष्या पैदा करने लग गए उनके प्रति, आचार्यों के दिगंबरत के प्रति ईर्ष्या होती ही है। और उन्होंने उस सम्राट को उन आचार्य के प्रति यानी दिगंबरत के प्रति भरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो सम्राट था वो विवेकी भी था, और परीक्षा लेने में भी मतलब था, परीक्षा प्रधानी था कि हर चीज की परीक्षा करके ही तब कोई निर्णय लेता था। चाहे उनको कोई भी आकर कुछ भी कह दे उस चीज को वह मानता नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से वह जो सम्राट है, अब क्या हुआ, उन्होंने वह जानता था कि जो दिगंबर मुनि है वो बहुत महिमावंत होते हैं और निष्प्रतिग्रही होते हैं। तो परीक्षा का आयोजन हुआ महाकालेश्वर के प्रांगण में। महाकालेश्वर एक जगह है, उसके प्रांगण में ये आचार्य की परीक्षा का आयोजन हुआ। जो बड़े बड़े मंत्रविद थे, ज्योतिषविद थे, विद्वान आए, और सबके अपनी अपनी सब बातें रखने लग गए, यानी कि सब अहंकार से भरे हुए थे कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं, इस प्रकार से सब अहंकार से भरे हुए थे।
और सभी ईर्ष्या भी भरी हुई थी सबके मन में कि राजा ने एक दिगंबर आचार्य को इतना ज्यादा सम्मान क्यों दिया इस प्रकार से। अब आचार्य को भी वहां पहुंचना था, वह भी पहुंच गए। लेकिन सम्राट ने मुनि से कहा कि आप शिव प्रतिमा को, वहां पर शिव प्रतिमा थी, कि आप इसको प्रणाम करो, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि वह मुनि उठे और उस शिव मूर्ति की ओर जाने लगे। अब उनको एक घटना और याद आ गई उससे पहले की। चित्तौड़गढ़ एक राज्य था, उसमें जब तक वह क्या कहते हैं दिगंबर आचार्य नहीं बने थे, वह ब्राह्मण, ठीक है। तो वह ब्राह्मण जब वहां से जा रहे थे, तो वहां पर एक क्या कहते हैं मंदिर था। तो वह मंदिर में अनायास ही चले गए, वहां पर एक स्तंभ था, उस मंदिर के अंदर एक स्तंभ था, और उस स्तंभ के अंदर एक शास्त्र रखा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने उसमें मतलब उस स्तंभ के बाहर लगा हुआ भी था कि किस प्रकार से इसको खोलना है, और किस उसकी क्रियाएं पूरी लिखी हुई थी। तो उन्होंने उस क्रिया के अनुसार उस स्तंभ में जहां पर वो शास्त्र रखा हुआ था बंद, तो उसको खोलना प्रारंभ किया। तो वहां से एक शास्त्र निकला, और उस शास्त्र का उन्होंने एक पेज पढ़ लिया। जैसे ही वो दूसरा पेज पन्ना पलटने लग गए, तो तभी एक आकाशवाणी हुई कि आप अब इससे आगे को नहीं पढ़ सकते, आपके लिए सिर्फ इतना ही है, आप इससे आगे नहीं पढ़ सकते। अगर आपको ये आगे का पढ़ना है, तो आपको दिगंबर दीक्षा लेनी पड़ेगी, इस प्रकार से वहां पर भविष्यवाणी हुई थी। और तब वह जाकर फिर इस तरह से दिगंबर आचार्य वहां पर बने थे। तो अब जब यह वाला समय आया, और इसमें जब वह शिव प्रतिमा को क्या कहते हैं प्रणाम करने के लिए कहा गया, तो तब उनको वही जो चित्तौड़गढ़ में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी, वो जो मंदिर था पार्श्वनाथ भगवान का, और वहां पर जो वो शास्त्र जी था, उनको वही सारी चीजें याद आ गई। और फिर वह वहां से जैसे ही वो शिव मूर्ति की ओर बढ़ने लगे, तो तब उन्होंने उन पार्श्वनाथ भगवान को ही उस शिव मूर्ति के अंदर स्थापित कर लिया अपने भावों के द्वारा। और तब वह उनकी स्तुति करने लगे। और सबसे पहले उस मूर्ति को देखकर जो उनके मुंह से निकला, वो ये चार लाइनें थी। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या, ठीक है। ये उनके मुंह से अनायासी उसमें से क्या कहते हैं ये लाइनें निकल गई। हालांकि ये किस में है, ये भी जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है उसके बीच में एक श्लोक आता है, ये वही लाइनें है, ठीक है। अब क्या हुआ, भक्ति का ऐसा असर हुआ कि राजा सहित जो सभी थे वहां पर, उसमें मतलब उनको ही नहीं, जब वह भक्ति करने लगे और उसके बाद उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ना शुरू किया, इस ये उनके अंदर से निकला। तो तब वहां पर धीरे धीरे वह जो शिव मूर्ति थी वह पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में ही परिवर्तित हो गई। और जितने भी वहां पर अजैन लोग थे, वह भी क्या हो गए, वो उस मूर्ति को देखकर, वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखकर सब नतमस्तक हो गए। और इस प्रकार से वह जो राजा था वह भी जैन धर्म को मानने वाला हुआ, राजा विक्रमादित्य। और भक्ति का असर हुआ कि राजा सहित जितने भी दर्शक थे वह सबके सब क्या हो गए, जैन धर्म के उपासक हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जैन धर्म की महिमा वहां पर हुई। और हम इस प्रकार से इस स्तोत्र की रचना वहां पर हुई, ठीक है। तो ये स्तोत्र रचा गया, यानी कि पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए ये कल्याण मंदिर स्तोत्र रचा गया आचार्य कुमुदचंद्र जी द्वारा, ठीक है। तो ये अलग 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 कथाएं भी आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कथा आती है वह यही आती है चित्तौड़गढ़ की, ठीक है, और राजा विक्रमादित्य की। जैसे कि भक्तांबर जी, आप सभी को पता है, मानतु आचार्य के द्वारा रचित भक्तांबर जी, उन्होंने उसमें कितने 48 काव्य उसमें थे भक्तांबर जी में। और उसकी रचना भी कहाँ पर हुई थी, जेल में हुई थी। जब उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था, तब उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की थी, और अपने ऊपर आए हुए उपसर्ग को दूर किया था, ठीक है। तो उसमें देखिए जिस प्रकार से भक्तांबर जी है, जिसमें मंत्र शक्ति है बहुत ज्यादा, मंत्र शक्ति का जागरण होता है, उसी प्रकार जो आचार्य समंत भद्र थे, उन्होंने भी अपनी भक्ति से भस्मक व्याधि उन्हें रोग हो गया था, और तब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी, ठीक है। इसी प्रकार से आचार्य वादिराज थे, जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया था,
और जिन्होंने एकावी एक ही भाव स्तोत्र की रचना की थी। धनंजय कवि थे, जिनके पुत्र को क्या कहते हैं, सांप ने काट लिया था, और फिर उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की थी। इसी तरह से और भी मतलब जो आचार्य हुए हैं और जिन्होंने भक्ति के फल स्वरूप बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्रों की रचना की है। और इन स्तोत्रों के द्वारा ही देखिए, भक्तांबर जी में भी है कि उनके 48 काव्यों के द्वारा हम अपने बड़े से बड़े रोग को भी दूर कर सकते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो, चाहे वह भावनात्मक रूप से हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग अपनी भावनाओं को कोई रोग नहीं समझते, लेकिन वह भी बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। तो जब हम अपने भावों के द्वारा ये भक्ति करते हैं, तो हमारे भाव भी अंदर से निर्मल और शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा कल्याण मंदिर स्तोत्र है, जिसके अंदर 44 काव्य हैं। कितने काव्य हैं? 44। कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर 44 काव्य हैं। 4+4 अगर इसका हम जोड़ करते हैं तो 8 आ जाता है ना। तो देखिए मूलांक, मतलब इसमें न्यूमरोलॉजी का भी, अंकों का भी बहुत महत्व होता है। 8 हमारे कर्म होते हैं, तो हमारे 8 कर्मों के नाश करने के लिए हम ये 44 काव्य भी कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो 8 होती हैं, जैसे ज्योतिष में जो 8वां भाव होता है, 8वां घर होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इसी तरह से जो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर एक भी अंग की कमी रह जाती है तो वह हम किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, यानी कि सम्यक दर्शन हमारा पूरा नहीं हो पाता और हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाते अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। तो इसलिए 8 का अंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। 8 मद भी होते हैं, और उन 8 मद को दूर करने से के बाद ही हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, उनका त्याग करते हैं, 8 कर्मों को नष्ट करते हैं, और 8 गुणों को, सिद्धों के भी कितने गुण होते हैं? 8 ही गुण होते हैं। तो 8 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है दोनों तरह से, लाभ में भी और हानि में भी। हानि में जैसे मद आ गए, है ना, और कर्म भी आ गए, वह भी हानि ही है। लेकिन इनको हम नाश करके क्या कर सकते हैं? सिद्धों के 8 गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी ये यात्रा चलेगी कल्याण मंदिर स्तोत्र की, हम इसमें यही चाहेंगे, यही सोचेंगे कि किसी प्रकार से हमारे 8 मत दूर हो। साथ ही साथ हमारे जो अष्ट कर्म है, उस वह भी उनके कम से कम दूर ना सही, लेकिन उनके बंधन तो ढीले होने शुरू हो जाए। इसी भावना के साथ हम अपना ये पवित्र कल्याण मंदिर स्तोत्र शुरू करेंगे, ताकि हम सभी अपने जीवन में अपना कल्याण कर सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। देखिए इसमें नाम ही कल्याण है, कल्याण मतलब कल्याण करने वाला। ठीक है। तो कल्याण मंदिर, मंदिर मतलब मन के अंदर। तो जो मन के अंदर हो जाता है, उसी का कल्याण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जो मन अपने आप में चला जाता है, मतलब अपना मन मतलब अपनी आत्मा, जो अपनी आत्मा के अंदर आ जाता है, बाहरी दृष्टियों को हटाकर अपने आत्म स्वरूप की ओर अपनी दृष्टि कर लेता है, उन्हीं का कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो इसी स्तोत्र के द्वारा हम पांचनाथ भगवान की भक्ति आराधना आदि करेंगे। और कल से हम ये एक एक काव्य लेंगे और उसके विषय में बताना शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और पीडीएफ में आप लोगों तक भेज दूंगी, जिसमें संस्कृत का होगा और आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के द्वारा जो लिखित है हिंदी में, ठीक है, वो भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि हम उससे भी पढ़ाएंगे और संस्कृत का भी आप सभी यहाँ पर पढ़ना सीखेंगे। साथ ही साथ जो इसके मंत्र हैं और जो इसकी रिद्धि है, वह भी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। इतनी पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगी। आगे जो भी क्लास में बोला जाएगा, बताया जाएगा, आप वो नोट करते रहना। ठीक है, अपने अपने नोट्स बनाते रहना। रिकॉर्डिंग चल ही रही है, क्योंकि सभी का ये था कि हम क्लास में, कई बार होती है और क्लासेस भी चलती रहती है, तो सब इधर उधर रहते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग कर लेना ताकि हम तक पहुंच जाए। तो यही उद्देश्य है कि जो, जैसे भक्तांबर जी तो बहुत ज्यादा 4 साल से कम लगभग चल ही रहा है भक्तांबर हीलिंग का, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी काव्य के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। उसमें भी इतनी ही पावर है जितनी भक्तांबर जी में है।
तो कल्याण मंदिर स्तोत्र को भी हम समझे, जाने और जन जन तक इसको पहुंचाएं, सब लोगों तक उसको पहुंचाएं, ताकि वह भी इसका कल्याण मंदिर जो इतना पावरफुल है उसका हम लाभ ले सके। ऐसा कोई नहीं होगा जो पार्शनाथ भगवान की भक्ति ना करता हो आज के समय में, या फिर यहाँ पर जितने भी जूम पर बैठे हुए हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो पार्शनाथ भगवान की भक्ति नहीं करता होगा, उनकी पूजा नहीं करता होगा। सबसे ज्यादा भक्त किसके होते हैं? पार्शनाथ भगवान के ही होते हैं। वैसे तो सभी को जानते हैं, सभी को मानते हैं, चौबीसी की पूजा, देवशास्त्र गुरु की पूजा, लेकिन पार्शनाथ भगवान से एक अलग ही कनेक्शन सब अपना अपना महसूस करते ही हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं पार्शनाथ भगवान की भक्ति पूजा आराधना कल से प्रारंभ करेंगे। और अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे।